आदिवासी एकता महासम्मेलन का शुभारंभ हो चुका है। क्या संदेश इसके माध्यम से आदिवासी भाई बहनों को देना चाहते हैं? आप सभी को जोहार, आपकी जय, जय संविधान। मैं बिलोर सिंह जमरा। जैसा कि 33वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन नेपानगर के चैनपुरा में मध्य प्रदेश में शुभारंभ आज से हो चुका है, जो 13, 14, 15 जनवरी से चालू हो गया आज से। जैसा कि हमारा महासम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है, जंगल बचाओ, पहाड़ बचाओ, नदी बचाओ, इसके लिए हम आदिवासी जो जीवन शैली है, आदिवासी संस्कृति है, आदिवासी परंपरा है, उसको हम यहाँ इस माध्यम से पूरी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि आदिवासी किस तरह प्रकृति के साथ तालमेल बना के अपना जीवन यापन करता है और प्रकृति से उतना ही लेता है उसको जितना उसको जरूरत होती है। हमारे आदिवासी जीवन शैली में, हमारी संस्कृति में हम किसी से कुछ लेते हैं तो बदले में हम उसको कुछ देते हैं। इसी प्रकार प्रकृति से हम उतना लेते हैं, उसके बाद प्रकृति को देते हैं। क्योंकि हम आज खेती भी करते हैं तो खेत के चारों ओर हम पेड़ लगाते हैं, यहाँ तक कि हम बीच में ही पेड़ लगाते हैं। और आज हम हमारे घरों में आके आप देखोगे आदिवासी समाज में, तो हम आधा घर हमारे जानवरों को, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, कुत्ता, उनको देते हैं आधा स्थान में हम रहते हैं। और कहने का ये अर्थ है कि हम पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु के साथ में रहते हैं और प्रकृति का संसाधनों का अनावश्यक दोहन नहीं करते। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी पूरी दुनिया में पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है। भारत में ही देख लीजिए, दिल्ली हो, मुंबई हो, हैदराबाद हो, कोलकाता है, आज हमारे लोग वहाँ स्वच्छ सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया है, हमने जंगलों को काटा है, नदियों को प्रदूषित किया है, पहाड़ों को खोदा है हमने। उसी का परिणाम है कि 2020-21 में कोविड महामारी जैसी हमारे देश में या पूरी दुनिया में महामारी आई, जिसमें लाखों करोड़ों लोग मौत की घाट चले गए, मारे गए। तो कहीं ना कहीं जो प्रकृति से हम गलत व्यवहार कर रहे हैं, उसका जरूरत से ज्यादा दोहन कर रहे हैं, उसी का परिणाम आज भुगतने को मिल रहा है। तो आदिवासी जीवन शैली जितना मतलब सादगी से जितना हमें जरूरत हो उतने संसाधन का उपयोग करना है, यही संदेश हमारी पूरी दुनिया को देना है। इसको हम संस्कृति के जरिए, यहाँ नृत्य के जरिए हम पूरी दुनिया को संदेश देने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप भी इस महासम्मेलन में आके जुड़िए और दुनिया को शांति का संदेश देने का हमारा सहयोग करें। सभी को जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी, आपकी जय। आदिवासी महासम्मेलन का जो है आज आगाज हो चुका है, क्या संदेश इसके माध्यम से आदिवासी भाई बहनों को देना चाहते हैं? आदिवासी एकता परिषद विगत 33 साल से आदिवासी गैर आदिवासी समुदाय में आदिवासी संस्कृति, कला, भाषा, इतिहास, ज्ञान और साथ साथ में प्रकृति संरक्षण की जो पूरी बात है, इसको लेके महासम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। हम 13, 14, 15 जनवरी को ये महासम्मेलन आयोजित करते हैं। इसमें हमारे जो मुख्य प्रोग्राम रहते हैं वो अभी प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ यहाँ, फिर साहित्य का सम्मेलन होगा, बाद में युवाओं का सम्मेलन होगा, फिर महिलाओं का विमर्श होगा और फिर बच्चों का वर्कशॉप भी चलता रहेगा और शाम को बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। पूरी दुनिया में जो वैविध्य का नाश हो रहा है, प्रकृति में से भी और संस्कृतियों में से भी, एक तरीके की संस्कृतियाँ वाजिंत्र वगैरह सब आ रहा है, तो ये मानव जात के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए जितने भी वाजिंत्र बचे हुए दुनिया भर, इसको हम लोग कैसे बचाएं, ये इसके पीछे मकसद है। तो सांस्कृतिक वैविध्य और जीव सृष्टि का वैविध्य ये बचा रहे, इसलिए आदिवासी एकता परिषद ऐसा आयोजन करते हैं।